हेलो दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है टॉपिक औसत एवरेज। आज हम एवरेज से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो एवरेज का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यानी कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों। अब एक क्वेश्चंस के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चंस मैंने लिया 10, 15, 25 व 30 का औसत क्या होगा। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10, 15, 25 एंड 30 बच्चों। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल फॉर्मूले से हम करके चलेंगे। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ वैल्यू। तो सम करिए बच्चों, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 और यहाँ पे 30। और नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो कितने नंबर यहाँ पे, कितनी संख्या दी गई है, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है। तो इनका सम करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, 10 ये हुआ और 15 ये हुआ। तो 25 में 50 और 50 और बच्चों 30 यानी कि 80 हो जाएगा। 80 को मैं 4 से डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 जो है बच्चों एवरेज आ जाएगा। अब 20 एवरेज हमारा आया, तो हम देख रहे हैं बच्चों सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी थी, 10 थी, और सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है बच्चों यहाँ पे। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा निकल करके, वो हमेशा सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा हुआ करता है। दूसरे तरीके से अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करूं, ये मान के चलो 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास में 10 रुपए, दूसरे के पास में 15 और तीसरे के पास में 25 रुपए और चौथे पर्सन के पास में 30 रुपए। और कहा जाए कि प्रत्येक को बराबर बराबर मिलना चाहिए, यानी कि उनका बंटवारा करना है तो प्रत्येक के पास में बराबर बराबर हो। तो प्रत्येक के पास में प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, तो बच्चों प्रत्येक को मिलने वाली वैल्यू होगी वो 20-20 रुपए होगी। यानी कि जब सब पे बराबर बराबर हो जाए वही एवरेज होता है, वही औसत कहलाता है बच्चों। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जिसके पास में ज्यादा है उससे ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 30 था, 30 के पास में 20 ही छोड़ा हमने, और जिसके पास में कम होता है उसको दे दिया जाता है। तो बच्चों बेसिक है औसत का, कि ज़्यादा से लेना है और कम वाले को देना है और सब पे बराबर बराबर कर देना है। तो बच्चों वही औसत है, जब सबके पास में बराबर बराबर हो जाएगा तो वही औसत हो जाएगा बच्चों। दूसरा मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा दूसरे वाला भी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आए समझने में, किसी क्वेश्चंस में कोई भी कराया जा रहा है, तो कमेंट्स करके लिख सकता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा का तो क्लास होगी हमारी, डाउट सेशन होगा हमारा, कैसे भी उस बच्चे की मदद की जाएगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 6, 7, 8 x तथा 12 का माध्य। माध्य बच्चों औसती होता है, माध्य जो होता है वो औसती होता है। 7.4 है तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों x का मान क्या होगा। अब एक बात तो पक्की है, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूले में रखते हैं। पहले बेसिक समझेंगे बच्चों। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। जब समझ में आएगा तभी आप स्पीड से क्वेश्चन को कर पाएंगे, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन का बेसिक समझ में आना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक अगर समझ में आता है हमारे, तो हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। चलिए बिल्कुल वैसे लेके चलते हैं। तो 7.4 हमें क्या दिया गया है यहाँ पे बच्चों, औसत दिया गया है, यानी कि एवरेज दिया गया है। फॉर्मूला लेते हैं तो 7.4 फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ सीधा सीधा। संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 6 है, 7 है, 8 है और बच्चों x है और जी 12 है। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाए। तो बच्चों इस तरीके से अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आप सभी को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसे 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा बच्चों।
इधर हम ऐड करेंगे 6 ये है 6 ये 6 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हुआ और बच्चों ये 30 हुआ और 33 हुआ 33 और बच्चों प्लस में x है। अब ये इधर आएगा तो इधर आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों, तो जो माइनस होगा तो 37 माइनस के 33 इज इक्वल टू एक्स। तो कितना आया बच्चों, ये 4 आ गया x की वैल्यू। तो x का जो मान निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, 4 निकल करके आया। यानी कि एक फॉर्मूला जो हमारा आया निकल करके यहीं से निकलता है बच्चों, इसी से निकलता है। यही फॉर्मूला बेसिक था। यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं आप, कुल योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। अब मैंने बच्चों आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था, सेम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों। अब देखो कुल योग का जब आपको एवरेज का पता होता है, देखो मैंने क्वेश्चंस में पिछले में भी थोड़ा सा बताया था आपको, जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, जो माध्य होता है, वो बच्चों सबके पास में इक्वल इक्वल हो वो। अब आपको पता था कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं और एवरेज जो दिया गया है वो 7.4 है, यानी कि सबके पास में इक्वल इक्वल कितना है 7.4, सबके पास में है 5 लोग हैं। तो सम कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होनी थी 5। हमें पता था कि सबके पास में इक्वल इक्वल है, तो इन सबके पास में है कितना, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कुल योग बराबर कैसे निकल के आता है, यदि हमें औसत पता हो और कितने लोग हैं, कितने लोगों में वो औसत बटा हुआ है, तो बच्चों इसी से निकल करके आता है। बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन था, बेसिक्स का फॉर्मूला था, क्योंकि हम क्वेश्चंस के हर टाइप को क्वेश्चन करके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों में, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, यहाँ पे कई सारे मैथ्स से निकाले हैं क्वेश्चंस मैंने। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप वो कमेंट्स में बच्चों लिख सकते हैं, वो समझ में आए कुछ। तो क्वेश्चंस बच्चों लिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चंस है यदि 20 प्रेक्षण क्या दिए गए हैं, x1 दिया गया है, x2 दिया गया है। अब तो बच्चों इसी तरीके से x20 तक दिए गए हैं, यानी कि 20 वैल्यूज। तो बच्चों इनका औसत दिया गया है, का औसत कितना है बच्चों, y दे दिया गया है। y हो तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, और बच्चों यही करते चले गए इन सभी 20 वैल्यूज से, और x20 माइनस 101 का औसत कितना होगा। इनका औसत पूछ लिया गया बच्चों, और ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शंस की नीड नहीं है, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं हम इसको, ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इतना औसत समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी सारी चीजें इससे क्लियर होने वाली है इस क्वेश्चन से। देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है बच्चों, यदि 20 जो वैल्यूज दी गई हैं वो x1 है बच्चों, x2 है, x20 का औसत तो y दिया गया है बच्चों, जो इनके एवरेज निकल करके आया वो y है। इसने कहा है तब यदि उसी तरह की संख्याएं हैं और उनमें से क्या कर दिया इसने, x1 में से 101 घटाया, x2 में से 101 घटाया, x3 में से 101, यानी कि जो सभी वैल्यू दी गई है उन सभी वैल्यू में से 101 माइनस कर दिया, तो एवरेज क्या होगा। अब बच्चों मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझा के चला था, बेसिक इसीलिए जरूरी होता है, क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरह का घुमा के आए तो आप कर लेते हैं। मैंने कहा था जो एवरेज होता है वो एवरेज प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो होता है वही एवरेज कहलाता है, यानी कि सबके पास में इक्वल इक्वल होना वही एवरेज है। यानी कि यदि 20 वैल्यू दी गई है और 20 वैल्यू का एवरेज y दिया गया है, तो इसका मतलब ये x1 x2 x3 कुछ भी हो वैल्यू, लेकिन ये बात पक्की है कि जब इनका एवरेज निकलेगा इन 20 के 20 वैल्यू के पास में y होगा, क्योंकि जो औसत दिया गया होता है औसत सबके पास में इक्वल इक्वल होता है, यानी कि सबके पास में y रहेगा। अब इसने किया क्या, इन 20 के 20 लोगों से, इन संख्या ना समझ के व्यक्ति समझ लेते हैं, इन 20 के 20 लोगों से x1 x2 x3 से
सबसे 101 101 101 ले लिया। जब सबसे 101 101 ले लिया और इनके पास में y था और सबसे 101 101 लिया गया, तो अब सबके पास में कितना कितना बचा। तो बच्चों सबके पास में जो y था पहले और सबसे 101 ले लिया गया, तो बचने वाले वैल्यू भी क्या होगी सबके पास में, y माइनस 101। तो बच्चों जो नया औसत आएगा वो यही होगा, जो औसत निकल करके आएगा वो y माइनस के 101 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिल्कुल समझ में आपके क्वेश्चन सब में से घटिए। अब एक बात यहां से निकल के आती है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, वरना ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि आप बेसिक समझ के चल रहे हो। कोई भी अगर वैल्यू दी गई है, यदि प्रत्येक वैल्यू से, यदि प्रत्येक वैल्यू से यानी कि प्रत्येक संख्या से कुछ भी घटता है, मान के चलो प्रत्येक संख्या से 20 माइनस हो रहा है बच्चों, 20 माइनस किया गया, तो जो उसका एवरेज होगा उस एवरेज में से भी 20 माइनस हो जाएगा, एवरेज में से भी बच्चों 20 माइनस हो जाएगा, वही नया एवरेज होगा। यदि प्रत्येक संख्या में बच्चों, प्रत्येक संख्या में यानी कि प्रत्येक वैल्यू में 20 प्लस हो रहा है बच्चों, तो एवरेज में भी क्या होगा, एवरेज में भी 20 बच्चों ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे। मान के चले यही कुछ संख्याएं दी गई हैं, कोई 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं, ये ले लेता हूँ x1 x2 x3 x4 व x5 का औसत क्या ले ले, चलो ये ले लेते हैं भाई, हो तब यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए, 5 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा। बच्चों अब आप समझ चुके हो, मैंने कहा है औसत क्या होता है, y औसत है, तो इसका मतलब सबके पास में y है। अब इसने प्रत्येक की संख्या जो भी प्रत्येक के पास में वैल्यू थी उसको 5-5 गुना कर दिया है, तो इसका मतलब प्रत्येक के पास ही 5-5 गुना वैल्यू हो चुकी है। यानी कि पहले अगर हमारा एवरेज जो y था तो वो 5 गुना हो चुका है, क्योंकि पहले सबके पास में मैंने कहा और एवरेज क्या होता है, जब सबके पास में इक्वल इक्वल होता है वही एवरेज कहलाता है। तो पहले इन 5 संख्याओं का जो एवरेज था वो y था, यानी कि सबके पास में y थे। अब इन संख्याओं में 5 से गुना कर दिया, प्रत्येक संख्या में जब 5 से गुना किया गया तो एवरेज में 5 गुना हो जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा बच्चों, y गुना 5 हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और समझते हैं, यही कहीं समझते हैं, यदि प्रत्येक संख्याओं को 5 से भाग कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चों नया औसत क्या होगा, फिर से वही बात आती है, जब पहले सबके पास में y था और उसको 5 से भाग कर दिया जाए, सभी के पास में जो भी वैल्यू रही होगी, तो औसत में भी 5 से भाग हो जाता है, तो नया औसत भी क्या आ जाएगा, y/5 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में बच्चों 5 जोड़ा जाए, इसी के साथ एक क्वेश्चन लेता हूं, यदि प्रत्येक संख्या में ये भी चेंज कर लेते हैं बच्चों, 5 जोड़ कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो अब आप समझ चुके हो बच्चों, नया औसत क्या होगा, पहले y था, प्रत्येक में 5 जोड़ा है तो औसत में 5 जुड़ जाएगा। यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए बच्चों तो y माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि जो भी ये प्रत्येक संख्या के साथ में करेगा वही नए औसत के साथ में होगा। यदि वो प्रत्येक संख्या को 2 गुना करेगा तो औसत भी हमारा 2 गुना हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या को आधा करता है तो हमारा औसत भी आधा हो जाता है। कभी कभी वैल्यू दे देते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे तो x1 y1 की बात थी, यहीं पे इसी क्वेश्चन के लेंगे। देखो बच्चों, इसने कहा यहाँ पे ये संख्या ना y ना देकर के यहाँ पे कहा इसने जो औसत है बच्चों वो इसने दे दिया हमें
100 औसत दे दी कि जो एवरेज है इनका 100 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो बच्चों पुराना औसत जो था हमारा 100 था, इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत हमारा 105 हो जाएगा। कभी कभी संख्याओं में भी इस क्वेश्चंस को दे देते हैं। तो यहाँ तक तो बच्चों क्लियर होगा क्वेश्चंस, और यहाँ से इन क्वेश्चंस की सहायता थोड़ा सा बेसिक भी हमारा क्लियर हुआ कि बेसिक किससे रिलेटेड होता है बच्चों। औसत जब सबके पास में इक्वल इक्वल होता है तो वही हमारा एवरेज कहलाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। ये हमारा बेसिक था।